So now we will move to the adipose tissue. Okay, it contains fat cells that are found round or oval in shape. As you can see, it found in below the skin. Okay, around internal organs and in yellow bone marrow. Okay, it stores fat, act as an insulator, provide shape to the limbs और act as shock absorbing cushion around kidneys. ठीक है, किडनी के चारों में पाएगा ताकि जो भी थोड़ा बहुत हमें शॉक वगैरह लग सकता है जैसे चलने में, इसमें तो मैकेनिकल इंजरी से लिए बचाता है हमें. ठीक है, अब आते हैं टेंडन. ये जो मेन पार्ट है इनके. ओके, थर्ड टाइप जो है टेंडन का, इसमें क्या होता है? इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एज यू नो, टेंडन एंड लिगामेंट बोथ. ओके, डिफरेंट, दोनों को साथ देखते चलो तो डिफरेंस आपको पता लगेगा. It is strong and has limited flexibility. Okay, tendon. If we talk about tendon, it is very strong. Okay, and has limited flexibility. Okay, it cannot be loosened to an extent. ठीक है, एक ही extent तक हम इसको लूज कर सकते हैं. Join muscles to bond. इसको याद कर लो MB करके या TMB कर सकते हो कि ये क्या होगा, हमेशा मसल्स को बोन से अटैच करेगा. ओके, कनेक्ट मसल्स टू बोन. And it is elastic and has great strength. If we talk about ligament, it is elastic. Okay, अगर आप अपने देखें इसमें, ये क्या करेगा कि बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, बीबी. ओके, BBL करके या LLB करके, आप जो भी चाहें तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म बनाइए ताकि बोन्स टू बोन जो है याद रहे आपको, BBLBB. ओके, so to make the joint strong, thereby help in movement. Okay, it helps us in movement mainly. Okay, so this is the first one. Now we will move to the skeletal tissue. Skeletal tissue, first one is cartilage. Okay, it is supportive connective tissue. If you see it, ये क्या होता है? सपोर्टिव होता है नेचर. कार्टिलेज, जैसे आप अपना कान का अगर खींचे तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा. ठीक है, उसको खींच के देखिए तो वो जो है कार्टिलेज का बना हुआ है. ठीक है, एकदम फ्लेक्सिबल. सो सेल्स आर, इसमें क्या होते हैं? वाइडली स्पेस्ड होते हैं. मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, blood vessels and nerves are absent. It is porous, it is sorry non porous होगा ये. And location जो होती है इसकी, found in nose tip, ear, pinna. Okay, and of long bones etc. As I said earlier that it is found in our nose tip also. Okay, nose tip में हाथ लगाएंगे, बहुत ही flexible. And ear pinna में हाथ लगाइए, end of long bones कोई भी आपकी है तो वहाँ पर ये मिलेगा आपको cartilage. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट. ओके, क्या करता है? तो सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है. ठीक है, किसमें? आपके बॉडी पार्ट्स को. देन सेकंड टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज बोन. ओके, इफ यू सी स्ट्रक्चर, इट इज porous. Okay, it is porous tissue as you compared from cartilage, that is non-porous. Matrix contains calcium salts or as blood vessels and nerves. Cells are living, known as osteoblasts or osteocytes. ठीक है, osteoblasts बोलते हैं सेल्स को इसकी, या osteocytes. ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं. ये पूरा आपका एंडोस्केलेटल का एक पार्ट बनाता है. ओके, एंडोस्केलेटन में पाया जाएगा. प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, एंकर्स मसल्स. ओके, सो इसके फंक्शन ये तीन है. देन we will move to the third type of connective tissue, which is fluid connective tissue. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ. ठीक है, फ्लूइड फॉर्म होंगे. तो फर्स्ट ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं. इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, इट कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओके, तीन इसमें पार्ट हैं और ये आपकी ब्लड वेसल्स में मिलता है. फंक्शन इसके ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, mainly CO2, O2, help to fight diseases. Okay, help in clotting of blood. So these all three are the function of this blood. Okay, अब रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए मतलब आ गया, इसका फंक्शन किसका आ गया? आरबीसी का आ गया. ठीक है, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का आ गया, हेल्प टू फाइट डिजीजेस. और प्लेटलेट्स जो आपको पता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं, तो थर्ड इसका फंक्शन हो गया है. तो ओवरऑल ब्लड के तीन फंक्शन है मेनली. lymph, if we talk about lymph, it is filtered blood plasma, colorless, mainly contain white blood cells, lack RBC and some proteins. Sometimes it is also asked. Okay, question may be asked that which part of blood, okay,
has not contain RNA, so it is platelets or lymph. So in lymphatic vessel, if you see in lymphatic vessels, its location, then transport nutrient. Okay, its function is transport nutrients, remove CO2 from tissue, fluid to blood. Okay, so this is the function. Third type of tissue, muscular tissue. Its structure elongated and large, contain contractile proteins, and its location is attached to the limbs, heart, alimentary canal, etc. If you talk about its function, its function is it gives movement of various body parts. को पता है कि मसल्स के हेल्प से और बोन्स दोनों के हेल्प से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा मेजर रोल होता है. के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स. तीन टाइप होते हैं इनके भी मस्कुलर टिश्यू के. फर्स्ट है आपका स्ट्रेटेड. ओके, स्ट्रेटेड और स्टिप्ड मसल्स. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन्स लॉन्ग फाइबर्स हैविंग न्यूक्लियस एंड अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. इट इज वॉलंटरी. ठीक है, वॉलंटरी होता है. देखो यहाँ पे जैसे आपने देखा हो कि नेक को आप इधर उधर राउंड आर्म से घुमा सकते हैं, ठीक है, अपने फेस को और लिम्स में. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है एंड हेल्प इन लोकोमोशन, मेनली मूवमेंट में जो हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स. इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं. इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. इट इज इनवॉलंटरी. ओके, ये क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं. मतलब क्या होता है कि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे वॉल्स ऑफ विस्लर ऑर्गन्स, विब्रेटर, ओके, आइरिस एक्सेट्रा. जैसे आप तेज लाइट पड़ेगी तो आपको आंख बंद करनी पड़ेगी आंखों को. ठीक है, तो उसमें ये नहीं कि आप जबरदस्ती आंख बहुत देर तक जो है खुली नहीं रख पाएंगे. ठीक है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन में आता है. ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. Then its function, movement of food in the alimentary canal, opening and closing of tubes. Okay, so this is the main function that जो movement होता है फूड का हमारे alimentary canal के थ्रू. ठीक है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. सो उसके हिसाब से इसको समझना. ठीक है, तो ये मूवमेंट में मेनली हेल्प करता है. नेक्स्ट कार्डियक. अब कार्डियक की बात करें, कार्डियक मसल्स की बात करें, so when we talk about its structure, the fiber are branched, straighted and uninucleated. इसमें क्या होगा, branched भी मिलेगा आपको, ओके, straighted भी मिलेगा और uninucleated भी मिलेगा. इट इज इन हार्ट. ठीक है, कार्डियक वर्ड जहाँ पर आता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको. ठीक है, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड होगा. ठीक है, सो जो अगर कार्डियक मसल्स हैं तो ये किस में पाए जाएंगे, आपकी हार्ट में. So function, rhythmic contraction of the cardiac muscles help to pump blood to various parts of the body. As you know, the function of heart is to pump the blood to various parts of body. So cardiac muscle से मिलके बना हुआ है, तो आपको पता है कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा पूरे शरीर में हमारे ब्लड पहुंचाना. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल. नाउ द फोर्थ टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू. ठीक है, इसके बारे में अभी इसमें आपको डिटेल में दिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना होगा. सो अभी इसमें इतना समझिए कि इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन्स उसमें होते हैं, नर्व सेल होती हैं. ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए साइटोन और सेल बॉडी विच कंटेन न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग चेन. अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं जो सेल बॉडी है. ठीक है, सेल बॉडी जितनी है इसकी, इसको हम कहते हैं साइटोन. यहाँ पे जैसे यहाँ तक साइटोन पूरी हो गई. ठीक है, अब इस साइटोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस है. ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस आर डेंड्रॉन, इट्स डेंड्राइट, ओके, एंड ए लॉन्ग एक्सोन. ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक्सोन. लोकेशन फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है, तो वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है. ठीक है, ये क्या होता है, जो इम्पल्सेस होते हैं, कोई भी स्टिमुली होती है, जैसे आपको अगर अभी सुई चुभा जाए तो आप अपना हाथ एकदम पीछे करते हैं. ओके, सो जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं और आप सोचते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, ब्रेन जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या करता है, टू रिसीव इम्पल्सेस फॉर परसेप्शन. यानी जो भी आपको स्टिमुली होता है, ठीक है, स्टिमुली आपको मिलेगा, फिर आप उसमें जो अपने रिस्पॉन्स देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं
आपके माइंड की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होते हैं, वो आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सो ये सारे कंट्रोल होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा और कंसिस्ट करते हैं नर्वस टिश्यू को। ओके, टिश्यू जो आपको मिलेंगे सारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। So I hope you will understand till here all animal tissues very clearly now. Okay, we already discussed a few tissues before this also. So this is for now. I hope you understand about the types of animal tissues. If you find any confusion, so you can ask anytime. Okay, thank you.